दलितों की राजधानी आगरा में अंबेडकर जयंती महोत्सव को लेकर पिछले लंबे अरसे से तैयारियां की जा रही थीं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना के काले बादलों ने एक बार फिर से इस आयोजन को अपने आगोश में ले लिया है, जिसके चलते केंद्रीय समिति व क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारी भी ऊहापोह की स्थिति में बने हुए हैं। कोविड-19 के बढ़ते केसेस के चलते यदि जिला प्रशासन नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर देता है तो भीम नगरी महोत्सव की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। इस संबंध में आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने छिपीटोला स्थित सामुदायिक भवन में एक आवश्यक बैठक का आयोजन कर इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस आयोजन के संपन्न हो जाने तक नाइट कर्फ्यू न लगाया जाए। देखिए, कई दिनों से ये मंथन चल रहा है और ये सब से भी बात हुई थी कल और डीएमसी से निरंतर बातें चल रही है। मुख्यमंत्री जी के शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि भाई 500 से ऊपर संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। शायद डीएम के संज्ञान में ये बात है कि आगरा के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इस वजह से शायद मैं समझता हूँ, मेरा सोच है कि नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय नहीं है और उन्होंने इस वक्त भी कहा कि 2-3 दिन बाद हम जैसे सब विचार करें। ये देखिए, इस समय पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन का स्थिति चल रही है और हमारे आगरे में 14 अप्रैल शोभा यात्रा निकलती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जन्म जयंती समारोह है। तो हम लोग इस समय असमंजस की स्थिति में हैं। जिला प्रशासन कह रहा है कि कर्फ्यू लगाएंगे। हम इस स्थिति में कर्फ्यू 14 तारीख के बाद लगे और उसमें यह है कि हमारे जो सब काम है वो निपट जाएंगे और अगर पहले से कर्फ्यू लगा देते हैं तो ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी। जो हमारे झांकी के आयोजक गण हैं उनको कैसे खबर दी जाएगी, किस तरीके से अगर हम जो है कर्फ्यू लगा देते हैं तो उससे जो है भ्रांतियाँ पैदा होंगी। इसलिए हम जिला प्रशासन से माननीय यहाँ के जो है जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से हम निवेदन करते हैं कि कर्फ्यू की जो कार्रवाई हो वो जो है 17 की बात की जाए ताकि हम अपने इस भव्य आयोजन को मना सकें। जो बाबा साहब 14 अप्रैल को शोभा यात्रा निकलती है, उसके बाद में जो हमारे 3 दिन के कार्यक्रम होते हैं 15, 16, 17, उसी के बारे में ये जो है आज चर्चा हुई है। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आज जो है अखबार में निकला है डीएम साहब के माध्यम से कि 1-2 दिन बाद हम लोग कर्फ्यू लगा देंगे। तो इसलिए ज़्यादा चिंता हो गई है कि वो शोभा यात्रा रात को निकलती है। बाकी तो प्रशासन की, शासन की जो भी गाइडलाइंस होंगी वो हम सब मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे। मगर जो मेला है हमारा वो तो मनाना ही है, शोभा यात्रा निकलनी ही है। तो हमारा यही निवेदन है डीएम साहब से कि हमारा जो जिस तरह से कहा है उन्होंने कि 2-3 दिन बाद मैं कर्फ्यू लगा दूंगा, तो उसको और 4-6 दिन आगे कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जो गाइडलाइंस होगी प्रशासन की उसी तरह चलना है। अगर हमें उन्होंने कहना है मंच में 20 आदमी जाने तो 20 आदमी, अगर वो कहेंगे कि मंच के सामने अगर 200 आदमी 200 आदमी बुलाएंगे। शोभा यात्रा में अगर वो कहेंगे झांकियों में ज़्यादा भीड़ नहीं हो तो हम लोग, अगर वो कहेंगे 10 लोग होंगे शोभा झांकी में 10 करेंगे, वो कहें अगर 20 लोग होंगे तो 20 करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा पब्लिक नहीं बुलाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बहुत सीमित दायरे में, कोविड को देखते हुए सीमित दायरे में हम शोभा यात्रा निकालेंगे। जो पिछली वर्ष हमारे ये प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, इस साल लोगों में उत्साह है और सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कोई प्रोग्राम रुक रहा हो, सारे प्रोग्राम हो रहे हैं देश के अंदर। तो ये भी प्रोग्राम हमारा उसी तरह से मनना चाहिए जैसे मनता चलाया है। तो यही हमारी डीएम साहब से और एसएसपी साहब से यही निवेदन है कि आप लोग जो है शोभा यात्रा में सहयोग करें और अच्छी तरीके से हम दोनों इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा कर सकें। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को होनी है, उसमें ये हम लोग भ्रमित हैं। जैसा कि शासन का कर्फ्यू लगेगा, डीएम कहता है कि 2-3 दिन अभी और नहीं लगेगा। तो हमारा कहना ये है कि जिस तरह से मेला आयोजित हो रहा है 50-60 साल से, वैसे ही आयोजित हो। लोगों में भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि कर्फ्यू लगाएगा या नहीं लगेगा, वो चीज़ तय हो जानी चाहिए। और जब डीएम कहते हैं कि 3 दिन बाद, 3 दिन अभी नहीं लगा रहा हूँ, तो इसका सीधा मतलब 14 तारीख हो गई तो 14 को कर्फ्यू न लगावें, 15 को लगा दें। तो ताकि उसी तरीके से जिस तरह कार्यक्रम चलता रहता है वैसे ही लोग झांकियाँ निकालें और सुबह 5 बजे तक लौट के अपने घर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएम अगर खुद इस बात में भ्रमित हैं कि मैं कर्फ्यू, जबकि गाइडलाइन 500 की थी
और 500 से ऊपर चला गया टारगेट, तो 500 पर लगा देना चाहिए आज कर्फ्यू, जैसा उन्होंने कहा था। लेकिन अभी कह रहे हैं आज वो कि 2-3 दिन में और नहीं लगा रहा हूँ, तो 3 दिन सीधे 14 अप्रैल हो गई, तो 14 अप्रैल कर्फ्यू न लगावें, ताकि हमारा मेला व्यवस्थित तरीके से जैसे पहला होता रहा है वैसे हो जाएगा। ये स्थिति तो इंटेंसिटी शासन प्रशासन के द्वारा क्रिएट की गई है। जब उनका कहना है आगरा में इतना कोरोना शोभा यात्रा से बहुत फैलेगा, तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं आसाम में, बंगाल में जहाँ जहाँ ये इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ अमित शाह जी, मोदी जी तमाम रैलियाँ कर रहे हैं, वहाँ का प्रशासन क्यों आँख मीच के बैठा हुआ है? वहाँ क्यों नहीं लगाता है? वहाँ कोई कोरोना नहीं फैल रहा है। और जो कोरोना के एप्लीकेबल कराने के प्रयास करते हैं केंद्र शासन, प्रदेश शासन, यहाँ का गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो शाह जी हैं, वो खुद अपना मास्क नहीं लगाते हैं, दूसरों को एडवाइस करते हैं। तो भाई पहले उसको खुद को अपने ऊपर एप्लीकेबल करो, जब दूसरों को बताओ। जहाँ तक ये अम्बेडकर जयंती समारोह समिति या शोभा यात्रा का निकालने का प्रश्न है, तो हमारी तो जिला अधिकारी महोदय से ये विनम्र आग्रह है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से और आपके चैनल के माध्यम से, आप जो शोभा यात्रा से पहले अभी आपने 3 दिन के लिए जो पोस्टपोन किया, एक्सटेंड किया है इस कोरोना को, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है, हमारी विनम्र निवेदन ये, आपकी हम्बल रिक्वेस्ट हमारी ये है कि आप इसको 15 को लगाएं। 15 को अगर आप और हमारे ऊपर दया कर सकते हैं तो 17 तारीख को इसको आप कर्फ्यू लगा दें। आप जो भी आपकी नॉर्म्स हैं आप उन्हें लागू करें, हम उसे पूरी तरह से फॉलो करेंगे। आगरा की राजधानी जाटवों की कहने वाली आगरा में 130वीं जयंती बनाई जाएगी। सरकार का जो गाइडलाइन आएगी उसका पालन किया जाएगा। उसी तरह ये भीमनगरी बनाई जाएगी, 14 अप्रैल बनाई जाएगी। सभी लोगों से हम कमेटी के माध्यम से सूचना कर रहे हैं कि गाइडलाइन में जो भी आए उसका पालन करेंगे और बहुत धूमधाम से भीमनगरी और 14 अप्रैल बनाई जाएगी। सर्वप्रथम आगरा के अंदर कई वर्षों से 50-60 वर्षों से अम्बेडकर शोभा यात्रा और करीब 25 सालों से भीमनगरी आयोजन समिति अपना आयोजन करती आई है, जो 14 से लेकर 17 तारीख तक रहता है और 17 तारीख तक 18 तारीख को उसका समापन हो जाता है। पर अभी जिस समय जो कोविड की मारामारी इस खास करके आगरा ज़िले में हो रही है, मेरी शासन और प्रशासन से ये विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि आपने अपनी स्वेच्छा से अभी नाइट कर्फ्यू 3 दिन के लिए स्टे कर दिया है, जिससे हम 13 तारीख तक पहुंच रहे हैं। वो 14, 15, 16, 17 को भी इसको थोड़ा सा ब्रेकेट कर दें, क्योंकि ये महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम जन्मोत्सव बनाते हैं और लाखों करोड़ों दलितों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। इस आस्था का भी शासन और प्रशासन ख्याल रखे और इस चीज़ पे विशेष आग्रह हमारा उनसे कि कोविड की गाइडलाइन जो भी आएगी उस पर हम पालन करेंगे, पर अभी जो भ्रम की स्थितियाँ उनको क्लियर कर दें, जैसे हम आगे मेला को ले जाएं और भव्य बनाने का जो सदियों से बनाते हैं ना, उसी आधार पर उसको बनाया जाए। 10 अप्रैल हो गई है, आज भी हम लोग संशय की स्थिति में हैं कि कोरोना की अम्बेडकर जयंती जो हम मनाने जा रहे हैं आगरावासी बहुत हर्षोल्लास से बनाते हैं और इस बार भी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। शासन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है, जैसे कि उन्होंने 3 दिन के लिए कोरोना को नाइट कर्फ्यू को पोस्टपोन किया है, इसी तरह हम 2 दिन का और हम उनसे समय हम कहेंगे कि 2 दिन का समय माननीय जिलाधिकारी हमें दें, जिससे कि हमारा ये महामानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती धूमधाम से हम लोग मना सकें। गौरतलब है कि आगरा में आयोजित होने वाली भीमनगरी उत्तर भारत में दलित समाज के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, जिसको लेकर बाबा साहब के मानने वाले पूरे 1 वर्ष तक इंतजार करते हैं और उनके जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। पिछले साल कोरोना वायरस के चलते भीमनगरी महोत्सव की सिल्वर जुबली नहीं बन पाई थी। इस बार आयोजक उत्साहित हैं और प्रशासन की ओर आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है।